हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड का। तो यहाँ पे इस कंपनी की तरफ से राइट इशू आपको 24 नवंबर को ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इसी कंपनी की राइट इशू अप्लाई करना हो, चाहे यहाँ पे राइट इशू को सेल करना हो, राइट इशू को बाय करना हो, सारी चीजें हम बात करने वाले हैं इसी वीडियोज में दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल्स जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको यहाँ पे पैसेंस जरूर रखना पड़ेगा। पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके साथ हम यहाँ पे साझा करेंगे। साथ ही दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूँ कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है ऑल कार्गो टर्मिनल्स की राइट इशू 2025 की डिटेल्स। सबसे पहले मैं आपको अदर डिटेल्स बताऊं, राइट इशू कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में बताऊं। यहाँ पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले बताना जरूरी समझता हूँ कि यहाँ पे 24 नवंबर को राइट इशू ओपन हो रहा है। यानी राइट इशू 24 नवंबर का हो रहा है, यानी मतलब आप यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा 24 नवंबर को। अब यहाँ पे मैं ये ट्रेडिंग स्टार्ट क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग स्टार्ट 24 नवंबर को यहाँ पे हो जाएगा। तो क्यों होगा, क्या रीज़न है, ये सब सारी चीज़ें भी बताएंगे। 9 दिसंबर को यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल जाएगा, यानी मतलब उसके बाद आप राइट इशू के शेयर यानी आरई शेयर में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कंपनी यहाँ पे फंड रेज कर रही है 79.60 करोड़। मतलब यहाँ पे ये जो फंड रेज कर रही है कंपनी अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, यहाँ पे डेप्ट को कम करने के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है, या कंपनी अदर पर्पस के लिए भी यहाँ पे फंड रेज कर रही है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि कोई भी कंपनी जब राइट इशू से फंड रेज करती है तो उसका मेन पर्पस यही होता है कि अपने कर्ज को कम करना, बिजनेस को चलाने के लिए उनको फंड की आवश्यकता पड़ रहा हो तो उसके लिए भी फंड रेज करती है, या अपने एक तरह से अगर आप देखें बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही हो उसके लिए भी फंड रेज करती है। और यहाँ पे फास्ट वे में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से यहाँ पे फंड रेज किया जाता है राइट इशू के जरिए। तो यहाँ पे बैंक में जाकर लोन लेना या अदर जरिए लोन लेना उतना ईजी नहीं होता है जितना ईजी ये काम होता है, और बहुत जल्दी ये मतलब कि कंपनी कर लेती है काम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20 रुपीज़ पर शेयर आपको एक शेयर के बाय करने के लिए 20 रुपीज़ पे करना होगा। तो इसके बारे में भी आपको लग रहा हो कि यहाँ पे जब आरई शेयर कंपनी दे रही है तो हमें 20 रुपीज़ पर शेयर क्यों देना है, तो उसके अबाउट भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे फेस वैल्यू है शेयर का वो 2 रुपया पर शेयर के हिसाब से है, और यहाँ पे 19 शेयर पे 3 शेयर आपको राइट इशू अप्लाई करने के लिए कंपनी दे रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा ये जो शेयर है आरई शेयर वो किनको मिलेगा, वो यहाँ पे जो 13 नवंबर तक बाय किए हैं या इससे पहले बाय करके वो अभी तक होल्ड कर रहे हैं, यानी मतलब कि यह 14 नवंबर तक उन्होंने होल्ड किया है, उन्हीं को यहाँ पे आरई शेयर मिलेगा। आरई शेयर मिलेगा यानी मतलब कि इस रेशियो से मिलेगा कि 19 शेयर के बदले 3 शेयर, तो और जो अगर 100 शेयर 200 शेयर जितना भी शेयर होगा उसके बेसिस पे रेशियो आपका निकल के जो बनेगा आरई शेयर वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। उसके आगे हाइफन आरई करके लगा हुआ रहेगा, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे राइट इशू ओपन होगा, तो राइट इशू ओपन कब होगा, यहाँ पे 24 नवंबर को। तो यहाँ पे 24 नवंबर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट इशू इंटाइटलमेंट 17 नवंबर को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्रेडिट ऑफ राइट इशू इंटाइटलमेंट, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में आ चुका है, लेकिन ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना ओपन हुआ। तो ये शेयर को बेसिकली आप क्या करोगे, इसका ट्रेडिंग जब स्टार्ट होगा तो बेसिकली आरई जो शेयर होता है इसका मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से चीज़ें बता दूँ। यहाँ पे ये पॉइंट जो आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे इसको आरई शेयर को आप सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, और राइट इशू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट इशू आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तरीका है। अब सेल में बेसिकली क्या होगा,
जो ओरिजिनल शेयर है वो सेल नहीं होगा। आप आरई शेयर को सेल करोगे तो आरई शेयर ही आपका सेल होता हुआ दिखेगा। तो आरई शेयर में सेल होगा तो इससे ओरिजिनल शेयर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी आरई शेयर को अगर आप राइट इशू अप्लाई नहीं करना चाहते तो आरई शेयर को आप सिंपली सेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ बाय करने की, जो लोग एडिशनली यहाँ पे एक तरह से देखें कि राइट इशू अप्लाई करना चाहते हैं कि ज़्यादा शेयर के लिए हम राइट इशू अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो राइट इशू आरई शेयर को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो बाय करने के लिए बेसिकली आपको सिंपली जैसे नॉर्मल शेयर सभी बाय करते हैं उसी तरह से आपको बाय करना है। तो इसका जो ट्रेडिंग चलेगा दोस्तों, यहाँ पे 24 नवंबर से यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। 9 दिसंबर को यहाँ पे राइट इशू क्लोज होगा। 3 दिसंबर को यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगा। यानी 24 नवंबर से 3 दिसंबर तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ट्रेडिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगा। 9 दिसंबर तक आखिरी डेट आपके पास रहेगा राइट इशू अप्लाई करने का। उसके बाद अगर आप देखें तो 15 दिसंबर को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। 16 दिसंबर को यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा शेयर। फिर 17 नवंबर को यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगा आरई शेयर। अब ये ओरिजिनल शेयर बन जाएगा। ओरिजिनल शेयर कहने का मतलब कि अभी जो आपको आरई शेयर मिला है वो टेम्पोररी शेयर है। वो अगर आप इसका कोई यूज नहीं करते, सेल भी नहीं करते, राइट इशू भी अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा दोस्तों। और लैप्स हो जाएगा फिर इसका कोई यूज नहीं बचेगा, चाहे आप बाय करके रखो चाहे कुछ भी करके रखो। लेकिन अगर आप राइट इशू अप्लाई कर दिए तो वो ओरिजिनल शेयर में कन्वर्ट होके फिर से लिस्ट होगा। जैसे आईपीओ में लिस्ट होता है उस तरीके से लिस्ट होगा शेयर और उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि राइट इशू अप्लाई कैसे करना है। जो राइट इशू अप्लाई की बात चल रही है वो कैसे अप्लाई करना होगा, क्या प्रोसेस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने की जो प्रोसेस है, बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोसेस है। तो ऑफलाइन भी राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में क्या प्रोसेस है और ऑफलाइन में क्या प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में आपके ईमेल, जो डीमेट अकाउंट ओपन करते वक्त आपने ईमेल दिया होगा, उस ईमेल पे एक मेल आया होगा ऑल कार्गो टर्मिनल की तरफ से, जो इसमें राइट इशू इंटाइटलमेंट्स कितना मिला है वो लिखा हुआ होगा। और प्लस आपका फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म उसको बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करोगे, आप सिंपली डाउनलोड करके, जहाँ शॉप में प्रिंट आउट होता है वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के उस फॉर्म को आपको फिल करना है। और फिल करके आपको क्या करना है, नियरेस्ट केनरा बैंक या सिंडिकेट बैंक, आपके नियरेस्ट में केनरा बैंक के अंदर ही सिंडिकेट बैंक मर्ज हो चुका है, तो केनरा बैंक में आप जाके सिंपली आप उसको जमा करोगे। जितने उसमें मेंशन करना होता है उस फॉर्म में मेंशन होगा कितने राइट इशू के लिए आप राइट इशू अप्लाई कर रहे हो, वो मेंशन करना होता है। वो आपने मेंशन किया होगा, उसके बेसिस पे आपको इतना पे करना पड़ेगा पर शेयर के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको पर शेयर के हिसाब से मैं बताया हूँ यहाँ पे, तो पर शेयर के हिसाब से 20 रुपये पर शेयर, यानी 200 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटू 20 कर दो आप, यानी मतलब आपको कितना पे करना होगा, 4000 पे करना होगा। तो यहाँ पे इतने एक तरह से अमाउंट जो बन रहा है वो अमाउंट आपको पे करना हो, चाहे डीडी के जरिए पे करें, चेक के जरिए पे करें, नेट बैंकिंग यूज करके पे करें, आपको देना होगा बैंक में, तभी आपका राइट इशू अप्लाई होगा। वहाँ से आपको एक स्लिप दिया जाएगा, वो स्लिप आप अपने पास रखिएगा जब तक कि आपको राइट इशू नहीं मिल जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ऑफलाइन वाला समझ गए होंगे। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन में बेसिकली आपने नेट बैंकिंग यूज किया होगा और नेट बैंकिंग में रिटेल लॉगिन आपको करना होगा, रिटेल लॉगिन करोगे और लॉगिन करके आप सिंपली क्या करोगे, वहाँ पे ढूंढोगे इन्वेस्टमेंट या ई सर्विसेज से रिलेटेड कोई टाइप, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या ई सर्विसेज से रिलेटेड, उसमें आप देखोगे वहाँ पर राइट इशू, आईपीओ, एसबीए ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा होगा। और उस ऑप्शंस को क्लिक करके आप आगे क्या काम कर सकते हो, राइट इशू अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको फॉर्म को भरना होगा, पूरी डिटेल्स डालनी होगी। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी, अदर्स डिटेल्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करना होता है,
वो सारी चीज़ फिल करके आपको सबमिट करना होता है, अमाउंट पे करना होता है। जितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, जितने अमाउंट आपका बन रहा है उतना आपके नेट बैंकिंग अकाउंट में होनी चाहिए, तभी आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हो। और उस अमाउंट होगा वो जो ब्लॉक हो जाएगा, और जब आपको राइट इशू मिलेगा तो यहाँ पे एक तरह से कंपनी उसको काट लेगी। अगला जो ऑप्शन है, आरटीए ऑप्शंस भी लोग यूज़ करते हैं, तो आरटीए की वेबसाइट पे जाके सिंपली आप राइट इशू इंटाइटलमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। वहाँ भी आपको सेम चीज़ है, राइट इशू वाला ऑप्शन पे जाके कंपनी वाला एक तरह से कंपनी को सिलेक्ट करना है, फिर पूरी डिटेल्स फिल करना है, फिर सबमिट करना है और पेमेंट करना है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट इशू, अगर आप जो लिमिटेड टाइम दिया गया है उसमें आप राइट इशू अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका इंटाइटलमेंट्स है जो लैप्स हो जाएगा, और इसका आपको कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ दोस्तों।